आत्म नमस्कार। आज हम करवा चौथ के उपवास के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो पहले हम उपवास शब्द का मीनिंग समझ लें। तो उपवास का मतलब है पास रहना। अगर हम उपवास को दो हिस्सों में बांटें तो उप का जो मीनिंग है वो है नियर या पास, और वास का अर्थ है रहना, टू रिजाइड। तो रिजाइड नियर होम, हमें किसके पास रहना है? तो हम जिनके लिए भी उपवास कर रहे हैं हमें उनके पास रहना है। मान लिया हम शिव जी के लिए उपवास करते हैं, तो हमें अपना ध्यान शिव जी के साथ केंद्रित करना है। पूरा दिन हमें उनके ध्यान में रहना है। और अगर हम उपवास करते वक्त भोजन ग्रहण नहीं करते तो हमारा ध्यान ज़्यादा अच्छे से लग पाता है, क्योंकि हमारा ध्यान भोजन में या दूसरी चीज़ों में नहीं जाता। हम ध्यान को ज़्यादा अच्छे से केंद्रित कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम करवा चौथ का उपवास करेंगे तो हम अपने जीवन साथी की तरफ अपना ध्यान लाएंगे। उनके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में अपनी अवेयरनेस, उनके बारे में हम ज़्यादा अवेयर होंगे। तो ये बहुत पुरानी प्रथा है और उपवास हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है। और जब बहुत पहले टाइम में जब कम्युनिकेशन नहीं होता था और जो मेन हैं वो बहुत लंबे समय तक घर से बाहर रहते थे, चाहे वो वॉर पे जाएं या व्यापार करने के लिए जाएं, और कोई बात करने का ज़रिया नहीं था, तो जो विमेन है वो उनकी सेफ्टी और सेफ़ रिटर्न के लिए उपवास करती थी। तो ये वही ट्रेडिशन है। तो इसमें हम सिर्फ ध्यान में अपने जीवन साथी के सब गुणों की तरफ अपना ध्यान लाएंगे। तो इससे हम 2 या 3 मिनट का ध्यान अभी करेंगे, और जब आप कल उपवास करें तो दोबारा से आप ये मेडिटेशन करें। तो इसके लिए आप एक कुर्सी में बैठ जाएं। आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कहीं कोई तनाव ना हो। आंखें बंद कर लें और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लगाएं ताकि हमारा चंचल मन एक जगह स्थिर हो जाए। सबसे पहले शुरू करने के लिए हम एक गहरी लंबी सांस लेंगे और उसे जाने देंगे। टेक अनदर डीप इनहेलेशन एंड एक्सेल। अब अपना ध्यान आप अपनी श्वासों पर केंद्रित कर दें। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द ब्रीदिंग सेंसेशन इन योर बॉडी। You can observe the breathing sensation as the air enters your nostrils at the time of inhalation and the air leaves the nostrils at the time of exhalation. अंदर और बाहर आती जाती सांस आपकी नासिका के द्वारा आप वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना ध्यान अपने एब्डोमेन के ऊपर भी रख सकते हैं। ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू द मूवमेंट ऑफ योर एब्डोमेन, द एब्डोमेन राइजिंग एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन एंड द एब्डोमेन फॉलिंग एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। आप अपना ध्यान अपनी एब्डोमिनल ब्रीदिंग मूवमेंट के ऊपर भी ला सकते हैं। जब आपका ध्यान सेंटर में केंद्रित हो जाता है, अब हम परमात्मा को शुक्र करेंगे कि हमें ऐसे जीवन साथी मिले, और अब हम अपना मन, अपना ध्यान कहीं भी टिका सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जीवन साथी की इमेज, उनकी छवि अपने मन की आंखों से देखेंगे और फिर उनके सब गुणों की तरफ अपनी अवेयरनेस लाएंगे। सो नाउ ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस टू ऑल गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर लाइफ पार्टनर। वी कैन थैंक गॉड फॉर ऑल द गुड क्वालिटीज़। जो भी हमारे जीवन साथी के गुण हैं, सद्गुण हैं, हम उनमें एक एक की तरफ अपना ध्यान लाएंगे, उन्हें अपने अवेयरनेस में लाएंगे, और हम परमात्मा को शुक्रिया कर सकते हैं कि उनमें ये सब गुण हैं। जब हम किसी की तरफ भी अपना ध्यान लगाते हैं, हमारा उनके साथ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मजबूत होता है।
आती जाती सांसों पर अपना ध्यान रखेंगे। एक गहरी लंबी सांस लें। टेक अ डीप इनहेलेशन and exhale and gently open your eyes। तो ये छोटी सी मेडिटेशन है जिसे जब आप कल उपवास करेंगे आप उस टाइम करें। जो लोग उपवास नहीं कर रहे वो भी ये मेडिटेशन करें, जिससे कि हमारे रिश्तों में एक नई मजबूती आए, हमारा कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे माइंड के अंदर एक थॉट या एक एक्शन वो इस तरह से फंस जाता है कि हम किसी की अच्छी क्वालिटीज़ की तरफ अपना ध्यान नहीं लगा पाते। तो हम ये मेडिटेशन के अंदर अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी के सब अच्छे गुणों को ध्यान में लाएंगे। तो ये छोटी सी मेडिटेशन है, होपफुली आप सबके लिए यूज़फुल रहेगी। आप सबका करवा चौथ बहुत शुभ और मंगलमय हो।